वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो है हमारी जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो रियल नंबर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पूरी मैथमेटिक्स से क्लास 10th की सीरीज यहाँ से स्टार्ट होगी। और कोई भी जर्नी स्टार्ट करने से पहले जहाँ भी हम क्वेश्चंस को देखेंगे, कुछ भी जो भी टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो हमें कहीं भी कुछ भी करने से पहले एक चीज दिमाग में रखना चाहिए। कोई भी वर्क आप करने जा रहे हैं तो आपको कम से कम इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि वहां पर जाने पर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या क्या टॉपिक है, क्या सिलेबस है। इतनी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। वो दिमाग में रखने के बाद अगली चीज आपको सोचनी पड़ेगी कि जो जो टॉपिक, जो जो सिलेबस इस टॉपिक में, इस चैप्टर में या इस एक्सरसाइज में है, उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या क्या हथियार होने चाहिए। उसी की तैयारी हम इस वीडियो में करेंगे और बेसिक्स को हम जरा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो है रियल नंबर। जैसे ही रियल नंबर की बात आती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए व्हाट इज नंबर्स। नंबर्स क्या है? अब वो सर इतनी छोटी छोटी बात क्या बता रहे हो? तो नंबर्स पर आने से पहले देखो, छोटी छोटी बातें हैं ना, लेकिन यही चीजें लोग कंफ्यूज करती है। कभी भी ये मत सोचा करो कि ये चीज तो बड़ी हल्की चीज है, किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हल्की चीज को भी ना ध्यान से सुनो, कुछ नई चीज आपको वहां पर जरूर मिलेगी। तो इस टॉपिक पर आने से पहले कि नंबर्स के बारे में हम जानें, क्योंकि ये नंबर्स आपको 9th में भी आपने पढ़ रखा है, 10th में भी पढ़ रहे हो, 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे, सब जगह नंबर्स से पीछे नहीं छूटने वाला है। ठीक है, नंबर्स मैथमेटिक्स का क्या है, बेस है एकदम। तो नंबर्स तो हमें पढ़ना है। अभी मैं यहाँ पे कुछ चीजें लिख रखा कि आपके मैथमेटिक्स में टॉपिक्स क्या क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर है, तो यहाँ पर हम इंट्रोडक्शन देंगे रियल नंबर के बारे में। वो इंट्रोडक्शन का पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आज। रियल नंबर है, इंट्रोडक्शन हमें देना क्या है कि नंबर्स के बारे में, तो आपको नंबर्स के बारे में एकदम क्लियर पता होना चाहिए। आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, एकदम बोला जाता है ना, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, एकदम उस टाइप से एकदम क्लियर। तो पहला आपको रियल नंबर पढ़ना है। सेकंड आपको जो है इसी में यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, उनका नाम है। तो इस टॉपिक को जब पढ़ेंगे तो उसको हम अच्छे से बताएंगे। यूक्लिड के बारे में भी जानेंगे हम लोग कौन है, इनके लेमा के बारे में भी, कैसे डिवीजन कर रहे थे ये, और इस पे कुछ एप्लीकेशंस। कहीं भी एप्लीकेशन लिखा होता है ना, एक तो एप्लीकेशन होता है जो स्कूल में लिखते हो, ठीक है, छुट्टी के लिए। एक ये जो एप्लीकेशन है, इसका मतलब होता है यूज, किसी भी चीज का यूज। कहीं भी अगर आपको फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में या कहीं भी मैथमेटिक्स में एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो उसका मतलब समझो कि वो यूज की बात पूछ रहा है कि इसका हम यूज कहाँ करेंगे। जैसे पूछते हैं सर मैथमेटिक्स में इस टॉपिक का हम यूज कहाँ करेंगे, तो इसका भी यूज है, हम यूज देखेंगे कहाँ करेंगे। यूक्लिड का ये डिवीजन एल्गोरिदम है कि हम कैसे डिवीजन एल्गोरिदम करते हैं। इसी एल्गोरिदम के थ्रू जो है हम एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखेंगे। जैसे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम डिवीजन करते थे, उसी का थोड़ा सा ये एक्सटेंडेड पार्ट है। उसको भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में, छोटी छोटी वीडियोज में देखेंगे इसको भी। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, इसमें हमें एचसीएफ एलसीएम, जैसे बच्चे बच्चे वाली चीज आपने कर रखा है ना बचपन में अभी भी हो, लेकिन जो भी कर रखा बचपन में आपने, एलसीएम निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे, एग्जैक्ट वही यहाँ पर भी करना है। और यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ के बीच में कुछ रिलेशन आपको मिलेगा, उस रिलेशन को याद रखना है। रिविजिटिंग द इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स का मतलब कि आप जितने भी इरेशनल नंबर आपने पढ़ा हुआ है, जानते हो, थोड़ा बहुत तो जानते हो ना। इरेशनल नंबर्स √2, √3, √5, 7, इन सारे नंबर्स को हमें यहाँ पर प्रूफ करना होगा। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं यहाँ पे हम उनको प्रूफ करेंगे कि वो रेशनल हैं कि नहीं है। बाय कॉन्ट्राडिक्शन का मेथड है, उस कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूफ करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर रिविजिटिंग द रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, कि हम रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं ना। जैसे हाफ को 0.2 लिख सकते हो ना, सॉरी हाफ को हम 0.5 लिख सकते हो, तो हाफ को हम 0.5 लिख सकते हैं। तो रेशनल नंबर था हाफ 1/2, उसको हमने डेसिमल में प्रेजेंट कर दिया। बिना डिवीजन किए, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, हम कैसे समझेंगे नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। इस टाइप के भी नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। सिंपल सा चीज है यार, टर्मिनेट हो गया मतलब रिमाइंडर 0 आ गया तो टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेट नहीं हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। तो इसे मैं इरेज करता हूं, ठीक है। ये आपके टॉपिक हैं, तो आपको ये पता चल गया कि आपको इस रियल नंबर चैप्टर में कौन कौन से चक्रव्यूह में एंटर करना है, ठीक है। अब उस चक्रव्यूह को हम लोग को तोड़ना है। अब वो कैसे तोड़ोगे? जस्ट लाइक अभिमन्यु, ऐसे नहीं तोड़ पाओगे ना। अभिमन्यु की तरह एंटर करोगे तब तो मारे जाओगे। आपको पूरा नॉलेज चाहिए। आप इसमें एंटर कर रहे हो तो एंटर करने का भी नॉलेज चाहिए, कैसे एंट्री कर रहे हो और वहां से बाहर आने का। तो ये जो लिखा हुआ संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम, ये उस चक्रव्यूह में एंटर करने के लिए तरीका है। ये एंटर कराएगा केवल, ये बाहर नहीं निकालेगा। हेल्प करेगा आपको बाहर निकलने में, लेकिन और जितने टॉपिक हैं उन सबका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप बाहर भी निकलोगे। और नंबर सिस्टम से आपके एग्जामिनेशन में आई थिंक 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं टोटल, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
छोटे छोटे, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्लियर? तो नंबर्स, यू कांट इमेजिन एनीथिंग विदाउट नंबर्स। बिना नंबर के आप कुछ भी इमेजिन नहीं कर सकते हो। सोचो जरा, अगर नंबर नहीं होता इस दुनिया में तो कैसे हम लोग रह रहे होते, क्या कर रहे होते? मैं बोलता हूँ यार, रुपए काउंट करना है 1 2 3 4, वहां भी नंबर्स आ रहे हैं। हमें पेन काउंट करना है, मार्कर काउंट करना है, यहां भी चैप्टर्स काउंट करना है, वहां भी नंबर आ रहे हैं। कोई भी चीज एक बार इमेजिन करना कि अगर नंबर नहीं होते तो हम लोग कैसे कम्युनिकेशन करते हैं आपस में। अब नहीं होता नंबर, हम क्या करते हैं? मान लो हमें पोटैटो लेना, आलू लेना है, तो क्या करते हैं हम? कहते हैं हम इतना आलू चाहिए, इतना बोलते हैं ना। बोलते नहीं इतना नहीं है, इतना दे दीजिए, नहीं इतना दे दीजिए। इस टाइप से हम लोग वहां पे कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पे मतलब कि ऐसे कुछ ना कुछ हम साइन यूज करते हैं। फिर हम टॉपिक पर आते हैं कि जो नंबर सिस्टम है, इसमें एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, या इसको समृद्ध संख्या बोलते हैं। इसके बारे में आप 11th 12th में जाके इसको डिटेल में पढ़ोगे। 11th में आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए लिखा हूं मैं क्योंकि जब इमेजिनरी नंबर की बात करेंगे, ये जिस तरीके से मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ ना, यहाँ सारे के सारे नंबर्स को मैंने डिटेल में लिख दिया है और सबके बारे में हम 1 by 1 यहाँ पर देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड है, उससे जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा की है। थोड़ा आप भी जान जाओगे तो अच्छा ही रहेगा। नाउ नंबर सिस्टम को अभी के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम छोड़ते हैं। यहां से देखते हैं कि नंबर सिस्टम को हम 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। एक इमेजिनरी नंबर में, ठीक है, रियल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं, इसको आई से डिनोट कर रहे हैं। इस आई को हम आयोटा भी बोलते हैं, ठीक है, आयोटा, ये साइन है एक। रियल नंबर क्या है? अभी हमने बोला कि टोटल नंबर्स को हमने रियल नंबर में और इमेजिनरी नंबर्स में डिवाइड कर दिया। अभी के लिए रियल नंबर के बारे में इतना जानो कि जितने भी नंबर्स इमेजिनरी को छोड़ करके, जितने भी नंबर्स आप दुनिया में देखते हो, सुनते हो, गाते हो, नाचते हो, नंबर से कहां नाचते हो? होगा 1 2 का 4 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। देखिए वहां भी गाने में भी नंबर आ गया। चलो ठीक है, और 4 बोतल छोड़ दो, इसको मत गाओ। यहां पर देखो जरा, रियल नंबर्स, तो हमने इसको क्या किया? रियल नंबर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक रैशनल और एक इरेशनल। अभी के दिमाग में रखो कि जितनी भी दुनिया में नंबर्स हैं, इसको हटा करके इमेजिनरी को, आभासी नंबर है ये, ख्याली नंबर है, ठीक है। लोगों ने कहा ख्याली नंबर, लेकिन ख्याली नहीं है ये। इसकी जितनी बेइज्जती हुई है ना, लाइक ए कर्ण, मतलब कि बोलते हो ना कि महाभारत में एक कर्ण था, कर्ण के पास इतनी जो है विद्या थी, धन विद्या थी, उसके बाद भी उसकी बेइज्जती होती रही। सेम ऐसे बेचारा ये भी नंबर है, इसकी बेइज्जती बहुत होती है, ठीक है, अपने अस्तित्व के लिए रो रहा है ये, लेकिन रोएगा नहीं। यहां पर तो रेशनल एंड इरेशनल, अगर सिंपल हम रियल नंबर के बारे में बोले, व्हाट इज रियल नंबर, तो हम बोलेंगे दिस कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ये दोनों नंबर्स मिलकर के क्या बन जाते हैं? रियल नंबर बन जाते हैं। टोटल क्लियर? और पहली चीज दिमाग में क्या रखना, जो मैंने बताया, जितने भी नंबर्स आपको दिख रहे हैं आपके आजू बाजू, दाएं बाएं, अगल बगल, सब के सब रियल नंबर्स हैं। क्लियर हो गया इतना? नाउ इसको छोड़ करके रेशनल नंबर क्या है? अब देखो, रियल नंबर के अंदर रेशनल भी आ गया, इरेशनल भी आ गया। और रेशनल के अंदर जो नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स हैं, ये सारे नंबर्स, प्राइम हो जाए, कंपोजिट हो, इवन हो, ऑड हो, ये सारे नंबर्स आपके रियल नंबर में आ जाएंगे। लेकिन होता है ना, एक ग्रैंडफादर हैं, उनके फादर है, उनके बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे, तो ऐसे ये ग्रैंडफादर है, दादाजी हैं, दादाजी के 2 बच्चे हैं, इनके एक बच्चे के, इधर भी 2-3 बच्चे दिख रहे हैं, ये बेचारे इनके पास नहीं हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो इस टाइप से इनका फैमिली का ट्री बना हुआ है। तो यहां से अब आते से रेशनल नंबर। व्हाट इज रेशनल नंबर? रेशनल नंबर को आपने सिंपल सा पढ़ाया ना कि रेशनल नंबर को हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। वेयर सिंपल सही है, ये p/q के फॉर्म में डिनोट करते हैं। p और q क्या है? कोई नंबर होगा, ये नहीं कि p/q लिख दिया तो p/q ही लिखोगे, अपने मन से a भी लिख दो, a/b के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो। a से लेके z तक 26 लेटर तुम्हारे पास हैं, कुछ भी लिख दो वहां पर, ठीक है। मतलब कि फ्रैक्शन के फॉर्म में डिनोट कर सकते हो, कहने का मतलब इसका यही है। अब अगर 2 लिखा हो ना, तो भी रेशनल नंबर है कि नहीं है? इसके नीचे 1 है, किसी भी नंबर के नीचे, ठीक है। 1 तो रहता ही है, 1 छिपा हुआ है, जिसका कोई नहीं होता, उसका कौन होता है? गॉड, एंड गॉड इज 1, ठीक है, 1 हर जगह है। चलो ठीक है, अब यहां पर इसी रेशनल नंबर में ही लिखा होता है p/q के फॉर्म में तो है, बट q इज नॉट इक्वल टू 0। q जो है 0 क्यों नहीं होता है? क्यों 0 क्यों नहीं होता है? क्यों 0 इसलिए नहीं होता है, अगर किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर दें, जैसे ऊपर p है नीचे q है,
और आपको पता है 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे आंसर क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। कुछ लोग लिखते हैं ना कि इन्फिनिटी या अनंत। इन्फिनिटी आंसर सही नहीं है, आप डिफाइन ही नहीं कर सकते हो, ठीक है, आप डिवाइड ही नहीं कर सकते। 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी, 0 किसी नंबर को डिवाइड क्यों नहीं कर सकता है। तो 0 किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, इसीलिए यहां पर हमने लिखा कि क्यों जो है 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका रीजन ये है, ठीक है। अगर डिवाइड करता कुछ इन्फिनिटी नंबर्स भी आते तो हम बोलते भाई इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे, लेकिन जो यहां पर डिवाइड ही नहीं कर सकता मतलब कि हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। डिवाइड ही नहीं कर सकते तो डिफाइन क्या कर सकते हैं? इन्फिनिटी कैसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। नाउ यहां पर एक इरेशनल नंबर्स है। इरेशनल नंबर्स के बारे में अभी इतना जानो कि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो कुछ नंबर जो आपके रूट में लिखते हैं, जैसे √2, √3। अब देखो √4 रूट से बाहर निकल जाएगा, इसको क्या लिखोगे? 2। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं, जैसे √9 भी है, ये भी बाहर निकल गया, तो ये सब इरेशनल नहीं है, ठीक है, ये सब रेशनल में आएंगे। नहीं कि रूट देख के इरेशनल बोल दिया, रूट देख के इरेशनल नहीं बोलना है। बाकी ये सब कैसे नंबर्स हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। हम लोग इरेशनल नंबर्स का डेफिनेशन लिखते हैं, जैसे कोई भी नंबर दुनिया का हो, तुम अगर उसको डिवाइड करना चाहते हो तो 3 चीजें हो सकती हैं। पहला क्या हो सकता है? पहला ये हो सकता है कि नंबर क्या हो जाए? टर्मिनेट हो जाए, मतलब कैंसिल हो जाए, मतलब कि रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए, ये हो सकता है। और सेकेंड कंडीशन क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब कि नंबर टर्मिनेट ना हो, मतलब कि अगर नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो नंबर क्या होगा? रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब सॉरी रिमाइंडर 0 नहीं होगा अगर नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहां पे ऐसे लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग, बट यहां पर नंबर रिपीटिंग हो सकता है। रिपीटिंग का मतलब जैसे अगर मैं 1/3 को डिवाइड करूं, 1/3 को डिवाइड करूं तो आंसर क्या आता है? 0.3333 ऐसे करके आता, मतलब 3 यहां रिपीट कर रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है, बट क्वोशेंट जो आ रहा है वो रिपीट कर रहा है नंबर 33। तो ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाएं और दूसरे नंबर जो टर्मिनेट ना हो लेकिन उसका आंसर रिपीट कर रहा हो, ऐसे दोनों कंडीशन में नंबर को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर इतना? थर्ड कंडीशन क्या है कि नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, वो नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स होते हैं। इसलिए इरेशनल नंबर्स का एक डेफिनेशन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही हम रिकरिंग नंबर भी कई जगह लिखा होता है, रिकरिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स आर नोन एज इरेशनल नंबर्स। क्लियर है इरेशनल नंबर्स के बारे में? और बाकी दोनों कंडीशन, जैसे 1/3 है, यहां भी देखो टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन ये रेशनल नंबर है। ये टर्मिनेट अगर हो भी गया तो भी रेशनल नंबर होगा। जैसे 1/2 कर दें तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, 0.5 का आंसर आएगा, टर्मिनेट हो गया, ये भी रेशनल है। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन रिपीट कर रहा है, ये भी रेशनल है। लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जो टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है और उसके जो क्वोशेंट में नंबर्स आ रहे हैं वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं, जैसे पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर्स हैं, मिलियंस ट्रिलियंस में वैल्यू। जैसे √2 क्या है? √2 √3 सब कैसे नंबर्स हैं? ये सब के सब इरेशनल नंबर्स हैं। क्लियर है ये? चलो ठीक है। अभी तो दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता है कि √2 की वैल्यू को कितनी ज्यादा वैल्यू किसने खोज लिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, मैंने ट्रिलियन खोज लिया, मैंने उससे ज्यादा खोज लिया, उससे ज्यादा खोज दिया, इस तरीके से रिकॉर्ड बना रहे हैं। आप भी इसको डिवाइड करके रिकॉर्ड बनाओ। इसका भी √2 को √3 को डिवाइड करने का मेथड आप लोगों ने क्लास 9th में शायद पढ़ा हो कि कैसे हम √2 की वैल्यू, जो आप लिखते हो ना कि √2 = 1.414, इतना ही तो होता नहीं है, इसके आगे बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। तो इसको डिवाइड करते करते दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हुए हैं इसका, कि हमने इतने नंबर्स खोज दिए हैं इसके। कोई बोलता हमने तुमसे 10 ज़्यादा खोज दिया। तो गूगल पर सर्च करना अभी का रिकॉर्ड क्या चल रहा है और आप भी रिकॉर्ड बनाओ, उसके आगे नंबर्स खोजो। तो इतना क्लियर हो गया। तो रेशनल इरेशनल की बात हो गई। यहाँ पे इमेजिनरी बेचारा छूटा हुआ, इसको भी देख लेते हैं। इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं ना, कोई भी नंबर जब रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जैसे 2 आई तो इसको हम बोलते हैं ये इरेशनल है। लेकिन जैसे ही रूट के अंदर माइनस लग गया तो हम बोलेंगे ये इमेजिनरी नंबर है। ये बाहर माइनस लगा तब नहीं बोलोगे, बाहर लगा कोई दिक्कत नहीं है, बाहर है तो ठीक है, ये रियल है, ये ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस अंदर लग गया, कोई भी नंबर अंदर है और माइनस अंदर लग गया यहाँ पर, तो हम बोलेंगे ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर्स है। इसकी कोई वैल्यू कैसे निकालें?
हमने बोला कि इनवैलिड है, बहुत इसके ऊपर चर्चा हुई, क्या ये तो इनवैलिड हो गया, इनवैलिड हो गया। जैसे यहां पर कोई क्वेश्चन अगर आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी स्क्वायर हटाया जाए तो अंडर रूट -1। अब देखो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तो मतलब कि ये जो इक्वेशन है ना, ये रियल नंबर का इक्वेशन नहीं है, इसके सोल्यूशंस नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सोल्यूशन चला गया इमेजिनरी के पास, और इसीलिए इमेजिनरी नंबर को थोड़ा सा हम यहां जान लेते हैं कि इमेजिनरी को हम आई से डिनोट करते हैं। अगर आई इक्वल्स टू अंडर रूट -1 लिखते हैं, इमेजिनरी नंबर्स की वैल्यू होती है, आई की वैल्यू होती है ये आई इक्वल्स टू अंडर रूट -1। अब आपको पता है कि माइनस, मैंने बताया ना रूट के अंदर -1 होगा तो इमेजिनरी होगा। अब हम रूट को अगर हटाना हो तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, इधर क्या बचेगा, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। तो ये जो है इमेजिनरी नंबर्स के बारे में सारी चीजें हैं। और जब हम नंबर सिस्टम को देखते हैं तो सारी वैल्यू जो रियल नंबर्स होते हैं वो नंबर लाइन पर होता है। ये तो पता है आपको कि सारे के सारे जितने भी रियल नंबर्स हैं सबको हम नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो इधर 0 होता है, इधर पॉजिटिव में नंबर्स होते हैं, इधर नेगेटिव में होते हैं। आप इस नंबर लाइन पे रेशनल नंबर भी शो कर सकते हो, 9th में आपने शो किया है, इरेशनल नंबर्स भी नंबर लाइन पे आपने शो किया है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, कोई भी नंबर, प्लस माइनस नेगेटिव, सारे नंबर्स को चाहे फ्रैक्शन में चाहे डेसिमल में हो, आपने डेसिमल के भी नंबर्स को शो किया इस पे, तो सारे नंबर्स को हम इस पे शो कर सकते हैं। मतलब कि ये जो हॉरिजॉन्टल टाइप का दिख रहा है ना इधर से इधर, मतलब ये प्लेन इस टाइप से हॉरिजॉन्टल वाले, ये सब इस पे रियल नंबर शो होते हैं। इस पर हम इमेजिनरी नंबर को शो नहीं कर सकते। फिर हुआ भाई इमेजिनरी को हम कहाँ दे जगह, कहीं तो मैथमेटिक्स को जगह देनी पड़ेगी इमेजिनरी को, तो कहाँ पर जगह दें, तो हमने यहीं 0 से एक लाइन ऊपर किया, एक लाइन नीचे किया, और यहाँ जो ऊपर और नीचे की लाइन है ये हमारी इमेजिनरी के लिए हमने लाइन शो कर दिया। ये जो हमारे इमेजिनरी नंबर्स होंगे वो ऊपर से नीचे से होंगे और जो रियल नंबर्स होंगे वो ऐसे से होंगे। इसको आप 11th में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना भी जान लीजिए। रियल नंबर के लिए हमने ये दे दिया जगह कि आप यहाँ पर रहो, और इमेजिनरी वाले को बोला कि तुम्हारे लिए जमीन इधर दे दिया है, तुम इधर रहो, ऊपर और नीचे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। क्लियर है? चलो अभी इस पे ज़्यादा दिमाग मत लगाना, अभी के लिए बस इमेजिनरी को बस इतना समझो कि रूट के अंदर माइनस में वैल्यू होगी तो वो इमेजिनरी होगी। क्लियर हो गया? चलो अब यहां से देखो, रियल नंबर इरेशनल बता दिया मैंने। यहां पर आपके रेशनल नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर आपको पता है यार, सिंपल सा है, 1 से लेकर इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स आपके सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। लेकिन उसमें वो नंबर पूर्ण नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमने लिखा, मान लो कोई नंबर लिखा 2 3 5 0, तो हमने बोला यार ये 0 कहां से आ गया, 1 से लेकर के 9 तक ही नंबर्स थे नेचुरल, या इन्फिनिटी तक मानो कि मतलब कि जितने भी नंबर्स आप लिखोगे 1 से लेकर के 9 तक के नंबर ही मिला करके आप नंबर्स लिख सकते हो। तो किसी ने नंबर लिखा तो 0 आ गया, बोला ये क्या हुआ, तो हमने कहा कि उस नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर दो तो पूर्ण संख्या हो जाएगी, होल नंबर हो जाएगा। तो हमने उसको होल नंबर बना दिया, मतलब कि उसी नेचुरल में प्लस 0 ऐड किया तो नंबर क्या बन गया, होल नंबर या पूर्ण संख्या बन गई। तो जब भी हम होल नंबर को काउंट करेंगे तो 0 से लेके इनफाइनाइट तक काउंट करेंगे। कुछ बच्चों के दिमाग में रहता है कि होल नंबर क्या, तो बोलते हैं 0 होल नंबर है। 0 केवल होल नंबर नहीं है, 0 तो है ही, 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, ये दोनों मिला करके होल नंबर्स हैं। सारे नेचुरल नंबर भी होल नंबर्स हैं। क्लियर है? अगर कोई ये बोले कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं, तो सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। थोड़ा रीजनिंग टाइप का है, ठीक है। उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या हुआ, जैसे ही तुम्हारा नंबर लाइन था, हमने यहाँ पे 1 2 3 लिखा, इधर नेगेटिव नंबर्स भी आए। अगर कुछ पॉजिटिव नंबर्स कुछ नेगेटिव नंबर, इससे भी काफी बहस हुई। इस पे कहानी वानी पे मैं कभी बाद में जाऊंगा, मैं नंबर्स की कहानी पर कि ये नंबर्स आए कैसे। तो हमने नंबर्स को नेगेटिव में भी लेना शुरू किया कि -1 -2 -3। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब देखो यहाँ पर तुम जिसको नेचुरल नंबर कह रहे हो, नेचुरल नंबर के अंडर नहीं कह सकते हो, नेचुरल नंबर का होल नंबर आया, होल नंबर ने पूरे नेचुरल नंबर को आपस में मिला लिया,
इंटीजर्स ने क्या किया, नेचुरल होल दोनों को आपस में मिलाया, एक नई प्रॉपर्टी लेकर के आया कि नेगेटिव भी नंबर्स होंगे। नेचुरल भी इसके पास है, होल नंबर भी इसके पास है, और इंटीजर्स ने एक अलग प्रॉपर्टी बनाई कि हमारे पास इन दोनों के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी होंगे। ठीक है, तो हमने बोल दिया उसको पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि इन दोनों को अगर देखा जाए तो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और इसकी अलग एक प्रॉपर्टी थी जिसके पास नेगेटिव नंबर्स थे, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। कुछ नंबर्स और हैं जैसे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, को प्राइम, इवन ऑड। इवन ऑड तो आप जानते हैं, इसमें तो बताना नहीं है ना। इवन नंबर्स क्या हैं, जो 2 से डिविजिबल है वो इवन है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो ऑड है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। प्राइम नंबर क्या, व्हाट इज प्राइम? प्राइम नंबर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर, जैसे सिंपल आप लोग की लैंग्वेज में पहले बताऊं मैं, बोलते हो ना कि जो खुद से डिवाइड हो केवल, ठीक है, या 1 से डिवाइड हो, ऐसे बोलते हो। जैसे कोई नंबर 2 है, 2 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। मतलब कि प्राइम नंबर का अगर टोटल डेफिनेशन देखा जाए तो इट मस्ट बी ओनली 2 फैक्टर्स, आइदर 1 और इटसेल्फ। ठीक है, मतलब कि ये केवल 2 ही चीज से, फैक्टर जब भी बोल रहा हूं ना, इसका मतलब कि ये 2 ही नंबर से डिवाइड होगा। जैसे इसके 2 फैक्टर हैं, 2 और 1, मतलब इन्हीं 2 नंबर से डिवाइड हो सकता है, और कोई नंबर इसको डिवाइड कर सकता है, नहीं कर सकता है। नाउ 3 को 1 डिवाइड करेगा और 3 डिवाइड करेगा, मतलब ये भी प्राइम नंबर है। मतलब कि इट मस्ट बी ओनली 2 फैक्टर, मतलब कि 2 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा हुआ तब भी प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 से कम हुआ तब भी प्राइम नंबर नहीं होगा। 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स हैं। जरा एक बार लिखना अपने कॉपी पे, देखो तुम्हें 25 मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहां से ये चीज समझ में आ गई आपको। अब ये बात आती है ना कि अगर जो 2 से ज्यादा अगर नंबर्स हैं फैक्टर्स, तब वो कैसा नंबर्स होगा। जैसे एक नंबर है 4, तो 4 जो 1 से डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से डिवाइड होगा। 1 2 3 फैक्टर्स हो गए इसके। इसका मतलब कि ये प्राइम नंबर नहीं है, तो प्राइम नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है, कंपोजिट नंबर। मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट नंबर है, अगर केवल 2 फैक्टर है तो वो प्राइम नंबर्स है। अब कोई बोले दरिया है, कोई बोले 1 क्या है, कंपोजिट है या प्राइम है। तो 1 के कितने फैक्टर, 1 को किससे डिवाइड करोगे, 1 से, और किससे डिवाइड करोगे, 1 से, और किससे डिवाइड, 1 से। अभी मतलब 3 नंबर 3 फैक्टर हो गए, तीनों सेम है ना। मतलब कि 1 को केवल 1 से डिवाइड कर सकते हो। 1 के कितने फैक्टर हुए, केवल 1 फैक्टर। प्राइम के लिए 2 फैक्टर चाहिए, मस्ट है एकदम। कंपोजिट के 2 से ज्यादा चाहिए, तो हम बोलते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो ये कहोगे सर फिर नंबर कौन सा है ये, अरे इवन ऑड तो है, नेचुरल नंबर तो है, होल नंबर तो है, इंटीजर्स तो है, रैशनल है। अब देखो यहाँ पे अगर 1 को अंडर रूट में कर देना, रूट 1 की वैल्यू कई बार बच्चे पूछते हैं, रूट 1 की वैल्यू 1 होती है। रूट 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो, कभी भी अगर रूट 1 की वैल्यू कहीं रूट के अंदर 1 आ गया तो लोग सोचने लगते हैं कि रूट 1 की वैल्यू क्या लिखे हम। तो ये सारी समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो को प्राइम लिखा हुआ है, सहअभाज्य। इसका को प्राइम नंबर जो लिखा हुआ है ना, जब हम रेशनल नंबर पढ़ते हैं तो वहां पे इसका यूज आता है। जब हम लिखते हैं ना p/q, ये p/q जो है वो सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, को प्राइम का मतलब क्या होता है, और इसी का यूज जब हम रूट 2 रूट 3 को जब इरेशनल प्रूफ करेंगे हम, तो वहां भी हम लिखते हैं कि ये p/q जो 2 नंबर्स वहां पर लेंगे हम, ab या xy pq कुछ भी, तो वहां हम लिखेंगे ये दोनों संख्याएं इंटीजर्स हैं और सहअभाज्य हैं वो, या को प्राइम है। को प्राइम का मतलब क्या होता है, यहां जल्दी समझ लो। को प्राइम, जैसे देखो को का मतलब 2 होता है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैंने लिखा 3/5। ये दोनों क्या है, को प्राइम है, ये को प्राइम है। ये दोनों को अगर अलग अलग देखें हम, को प्राइम में 2 नंबर को एक साथ हम देखते हैं, लेकिन अलग अलग देखें तो ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। एक नंबर और लेते हैं 3/4, क्या ये को प्राइम है? अगर देखा जाए तो ये 3 कैसा नंबर है, प्राइम है, ये 4 कैसा नंबर है, कंपोजिट है। तो क्या को प्राइम होगा? लोग लगे यार ये कंपोजिट नंबर आ गया तो को प्राइम कैसे होता है? को प्राइम तो नाम जैसा लग रहा है कि दोनों प्राइम होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। को प्राइम का मतलब दोनों प्राइम होने का मतलब नहीं है। यहाँ पर को प्राइम का सीधा सा मतलब है कि इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं उसमें 1 के अलावा, आइदर 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। 3 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 और 3। 4 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1
2 और 4। 1 के अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं है इनका, नहीं है ना। तो 1 के अलावा जब कोई फैक्टर कॉमन नहीं है तो हम बोलेंगे 3/4 एक को प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया ये। तो ये सारी बातें होंगी नंबर्स के बारे में। आपने नंबर्स को अच्छे से जान लिया। कोई आपको कंफ्यूजन हो, अभी भी नंबर्स के बारे में कुछ आपको समझना हो, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ आपके अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए। कितना भी मैं पढ़ा दूँ, कैसे भी मैं अपना पूरा जोर दे दूँ कि किसी के पास कोई क्वेश्चन ना हो, लेकिन आपके पास फिर भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ से पुटअप करिए, सोचिए क्वेश्चंस को, और कम से कम मुझे भी परेशान करो ना, क्वेश्चंस भेजो, मुझे भी लगे यार ये चीज़ नहीं बता पाया, ये नहीं समझा पाया। इसके बाद ये आपका तैयार हो गया बैकग्राउंड। मैंने यहाँ पे आपको आपके सिलेबस को बता दिया कि आपको कौन कौन से जगह पे अपनी सेना को लेके जाना है और क्या क्या हथियार वहाँ पे यूज़ करना है। तो वो सारी तैयारी आपकी हो चुकी है, आप युद्ध के लिए अब सज्ज हो। अब हम चलेंगे बैक टू बैक, जितने भी टॉपिक्स हैं उस पर अलग अलग वीडियोस, पूरे डिटेल में चीज़ों को, नंबर सिस्टम में एक एक चीज़ को हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ताकि नंबर सिस्टम में 6 नंबर आपके कहीं भी ना जाए। ओके, ऑल दी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नए टॉपिक के साथ, नए प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि हमारी मुलाकात होती है हमेशा प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू सो मच।